हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है, क्योंकि सबसे पहले मैथ्स का फियर दूर करना है, फिर ही तो आगे पढ़ सकते हैं बेटा। तो देखिए आज आपके लिए हम लेके आए बेटा, आपको पता होगा पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, तो क्लास 10th मैथ्स का एक क्वेश्चन जो सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, इसका पेपर कोड जो था, क्वेश्चन पेपर कोड 30/6/3 था। और अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछा गया था, ठीक है। ईयर 2023 था और इसका वेटेज जो था बेटा वो 5 मार्क्स था, मींस लॉन्ग आंसर्स में। अब आप देखिए एपी का ऐसा क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा है बेटा, दिख ही रहा है एपी लिखा है, तो चैप्टर कौन सा है 5। एपी का बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा स्कोर 5 on 5 नहीं कर सकता। अच्छा, इस क्वेश्चन को डील करते टाइम मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना। वैसे वो शॉर्ट ट्रिक्स हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा उसको जरूर देख लेना। चलिए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। जब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स। देखो अगर एन टर्म्स होता है तो हम लिखते हैं एस एन, सम ऑफ क्यू टर्म्स है एस क्यू। कितना है बेटा 63q माइनस 3q स्क्वायर। आपको पता है ये बोल रहा है पीथ टर्म इज -60। देखो इसी का एक मुझे रिलेशन दे रखा है, दैट इज कॉल्ड पीथ टर्म, मतलब एपी। एक एपी है, एपी एज्यूम कर लो, लेट एपी इज A1 A2 सो ऑन। इसकी जो एक लास्ट में टर्म आ रही है वो ए पी आ रही है, ठीक है। ये एक सीरीज है हमारे पास। अब आपको बेटा क्या है कि अगर मैं देखूं ना तो मुझे यहां पे A1 पता है ना A2 पता है, लेकिन मुझे पता है ए पी इक्वल टू -60 है। अब इसको सॉल्व मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये पीथ टर्म है। पीथ टर्म क्या होती है, a प्लस पी माइनस 1 इंटू टी। जैसे nth टर्म होती है वैसे तो पीथ टर्म होगी बेटा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई सर, अगर मुझे P निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, A मीन्स A1 फर्स्ट टर्म, और मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस। दोनों ही नहीं है सर मेरे पास, कैसे करेंगे। तो बेटा एक चीज देखो, हमारे पास कुछ पैटर्न हम जो फॉलो करते हुए हैं उसके पैटर्न पे ही हमें सॉल्व करना है। लेकिन आप में से कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर हमारा आंसर गलत है सही है, कैसे पता करें। तो बेटा एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक हमने अपलोड कर रखी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपको सम ऑफ n टर्म्स क्यू टर्म्स दे रखा होगा, इन दोनों दो टर्म्स आपके पास होंगी बेटा। इन दो टर्म्स में एक टर्म ऐसी होगी जिसके पास स्क्वायर होगा, तो आपके पास स्क्वायर टर्म कौन सी है, क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, आपके पास एक टर्म है क्यू स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -3। क्या है, -3। इस -3 का डबल कर दो, कॉमन डिफरेंस आ गया -6। लेकिन ये आपको कंसेप्ट कब यूज करना है बेटा, जब आपका क्वेश्चन हो ऑब्जेक्टिव में। अब मैंने यहां क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेरे को आंसर को वेरीफाई करने में हेल्प करेगा। समझ रहे हो बात को। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें आपको पुट q इक्वल्स टू 1। आप पुट करेंगे q की वैल्यू 1। जैसे आप q1 पुट करोगे तो s1 हो गया। यहां हम लिखेंगे 63 इंटू 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर। ये हो गया 63 माइनस 3, दैट इज कॉल्ड 60। S1 इज 60। S1 मतलब A1। S1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, जिसी को बोलते हैं A1 भी बोलते हैं हम, A1 A भी बोलते हैं। सम ऑफ वन टर्म्स मीन्स A1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म, पहली टर्म का ही सम। कितना हो गया 60। क्लियर है ये। अब मुझे निकालना है A2, तभी तो A2 माइनस A1 होगा कॉमन डिफरेंस। A तो आ गया, मैं उसको पुट कर सकता हूं। अब आप बोलोगे सर A और D आपके पास है, आप डायरेक्टली पुट कर दो। बेटा ये मैंने शॉर्ट ट्रिक यूज की है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे तो बेटा नंबर कट जाएंगे। तो आपको शो करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, उसके मार्क्स ऐड होंगे ना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको कब अप्लाई करनी है, जब आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या आपको आंसर वेरीफाई करना हो। गॉट द पॉइंट। तो चलिए S2 निकालते हैं। पुट Q इक्वल्स टू 2। Q की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। अगर मैं इसको 2 पुट करता हूं तो बेटा S2 63
इंटू टू, क्यू की जगह मैंने क्या पुट किया 2, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यहां मैं क्या लिखूंगा S2 इक्वस टू 126 माइनस 3 इंटू 4, 126 माइनस 12, 114। ये आ गया बेटा S2। S2 किसको बोलते हैं बेटा? सम ऑफ टू टर्म्स। किसको बोलते हैं? सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स मतलब आप ये बोल सकते हो A1 प्लस A2। सम ऑफ टू टर्म्स है बेटा ये। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। स्टार्टिंग की दो टर्म्स है जो A1 और A2, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 114। अब एक बात बताओ, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? A1 की वैल्यू हमारी आ रही है बेटा, A1 और S1 सेम है, यही मेरा A1 है, यही मेरा S1 है। कितना है 60। 60 यहां लिखा हमने, A2 यहां लिखा हमने, 114 यहां लिखा हमने, A2 लिखा यहां, 114 माइनस 60। बेटा A2 की वैल्यू बताओ कितना आ गया? 54। कितना आ गया? 54। अगर ये 54 है तो AP क्या बन गई? तो AP बन गई 60, 54, सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितना आसान कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं D। ठीक है, तो D जो होगा बेटा मेरा, D क्या होता है बेटा? A2 माइनस A1। A2 मीन्स 54 माइनस 60, दैट इज कॉल्ड माइनस का 6। ये मेरा D आ गया। D कितना आ गया? -6। D कितना है? -6। अगर A की वैल्यू में पुट करूं, पुट A एंड D, अगर इसमें A और D पुट करूं तो A की वैल्यू बेटा कितनी है मेरी? A की वैल्यू बेटा मेरी आ रही है फर्स्ट टर्म, देख लो फर्स्ट टर्म कितनी है 60। A और A1 सेम होता है, 60 आ गया ये, प्लस P माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है बेटा? -6। ठीक है, जो कि हम पहले शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल चुके थे और ये वेरीफाई भी कर गया। देखो ये दोनों वेरीफाई कर गए बेटा। ये आप जो बोल रहे थे ना सर आपने पहले ही लिख दिया, तो बेटा जी उसका रीजन है हमने शॉर्ट ट्रिक से लिखा था ताकि आंसर को वेरीफाई कर पाए। अब देखो यहां मैंने वैल्यू पुट की, ये हो गया माइनस का 60। अब एक बात बताओ बेटा, पहले जो वैल्यू एडिशन में होती है वो ट्रांसपोज होगी, मल्टीप्लाई वाली नहीं होगी, ध्यान रखना। कई बच्चे ये -6 को पहले भेज देते हैं, नहीं करना ऐसा, ये मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा -60 -60, तो P माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ -60 इक्वल्स टू माइनस का 120। और ये -6 जो है मल्टीप्लाई में है, या तो आप ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करो, लेंदी हो जाएगा। -6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो P माइनस 1 ये जो है माइनस का 120 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? माइनस का 6। कितना आ जाएगा बेटा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा बेटा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो P माइनस 1 इक्वल्स टू 20, तो P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 21। ये आ गया मेरा P। बात समझ में आ गई? अब मुझे पूछी गई 11th टर्म। अरे 11th टर्म क्या होती है? A प्लस 10D। तो चलो वो भी निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं पहले। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर फ्री 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 है ना। तो A11 निकालना है मुझे, जिसको बोलते हैं A प्लस 10D। A मेरा क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज माई 60। फर्स्ट टर्म क्या है? 60। 60 प्लस 10 इंटू -6। 60 प्लस 10 इंटू -6, बिकॉज D कितना है? माइनस का 6। फर्स्ट टर्म है 60। बेसिकली ये हो गया 11th टर्म, दैट इज A11 इक्वल्स टू 60 माइनस 60, दैट इज कॉल्ड A11 इक्वल्स टू 0। क्या बात है, कितने अच्छे से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आया ना? बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पता है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई गेस आपको ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर होगा। तो आपको बेटा एक ही काम करना है, इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। आपको बस एक काम करना है बेटा, मैथ नर्ड, ये जो चैनल है ना बेटा मैथ नर्ड, ध्यान रखना
इसका एक ही स्टेटमेंट और एक ही स्लोगन है, एक ही लाइन है बेटा, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं बेटा, मैथ्स में कोई फियर नहीं होगा, और फियर नहीं होगा तो मैथ से मार्क्स कम आएंगे नहीं। तो बेटा आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। बस मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।